दोस्तों, मैं कन्हैया दुबे झारखंड प्लस से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। यूँ तो आप जानते ही होंगे यूसीसी, तो मैं थोड़ा यूसीसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यूसीसी का मतलब क्या है और क्यों लागू हुआ, कब से लागू हुआ, क्या परेशानी इसमें आया और भारत में लागू अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका हम चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा जान लेते हैं यूसीसी का मतलब क्या होता है। यूसीसी का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। मतलब यह कानून जो है सभी के लिए लागू हो। अब कहाँ लागू हो? यह लागू होता है तलाक के मामले में, भरण पोषण के मामले में और विरासत के मामले में, बच्चा को गोद लेने के मामले में। इस ढंग से लागू होता है यूसीसी का। तो आप कह सकते हैं कि 75 साल के दौरान हमारी आज़ादी जो है 75 साल हो गई और 75 साल के दौरान अभी तक यह कानून लागू क्यों नहीं हो पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है, ये संविधान में भी है, वर्णित है और संविधान में वर्णित के आधार पर जो इसके संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इसे लागू करने के लिए जोर दिया था। लेकिन ये आज़ादी के बाद से अभी तक यह लागू नहीं हो पाया। इसका कारण है कि अगर यह लागू हो जाता है तो कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसे पंथ हैं हिंदुस्तान में जिन्हें अपना कुछ कानून है। वह कानून जब लागू हो जाता है यूसीसी, तो वो कानून मान्य नहीं होगा। जब ये कानून मान्य नहीं होगा तो निश्चित तौर पे जो अपने परंपराओं में रह रहे हैं, जो अपने परंपराओं के आदी हो चुके हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो खास समुदाय हैं, आपके मुस्लिम समुदाय हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और इनका जो है कुछ अपना लॉ है। मुस्लिम लोगों का एक पर्सनल लॉ है जो शरिया के नियम से, शरिया के कानून के अनुसार ये चलता है। अब बात है कि इस लॉ को हिंदुस्तान में लागू करने के लिए जो समस्या हो रही है, वह हो रही है खासकर इन दो समुदायों के बीच में। ये दो जो पंथ के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, आदिवासी, इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का क्या हो जाएगा कि इन्हें जो है शादी के लिए जो है 2-4 शादी करते हैं, उन पे रोक लगेगी। तलाक जब होता है, तलाक का मुआवजा देना पड़ेगा एक कानून लागू हो जाने से। यूँ तो आप देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और दे दिया जाता भी था, लेकिन अभी जो कानून बना है एक तलाक के बारे में 2019 में, शायद 2019 में बना है ये कानून। तलाक के बारे में नहीं, फिलहाल 1-2 साल पहले बना है, 21 में शायद जी। तो
तलाक का जो कानून बना है, इस कानून में आ जाने से कुछ ये जो है, ये लॉ जो है यूसीसी, ये लागू होने का कुछ संभावना बन रहा है, लेकिन विरोध तगड़ा झेलना भी पड़ेगा। यह विरोध तगड़ा झेलना पड़ेगा मुस्लिम समुदाय के लोगों को द्वारा, खासकर क्योंकि उनका जो है धर्म जो है, जो इस्लामिक धर्म है, उनके अनुसार ये जितने भी है नियम यूसीसी का, वो उन पे लागू नहीं होगा, जिसके कारण उन्हें परेशानी अभी हो रही है, हो जाएगी परेशानी अगर वो लागू हो जाता है तो। अभी लागू नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि उनका अपना कानून है। अगर यूसीसी लागू होता है तो उन्हें निश्चित तौर पे ये जो है लॉ लागू हो जाने के बाद वो परेशानियों में वो घिरेंगे, क्योंकि समान लॉ रहेगा, शादी विवाह करना एक ही है रहेगा। आप तलाक नहीं दे सकते हैं, तलाक देंगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा बच्चे को भरण पोषण के लिए, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों में नहीं है ये सब। तो इस ढंग से एक प्रकार से मुस्लिम वर्ग के लिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत सुंदर है। साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण में भी ये कुछ हद तक एक हेल्प करेगा। और दूसरी बात है कि जो आदिवासी लोग हैं उनका भी जो एक अपना लॉ है, उस लॉ के अनुसार वो भी अगर हो जाते हैं तो यूसीसी आ जाता है तो उन्हें भी एक लॉ में बन जाएंगे, और उस लॉ के अनुसार उनका भी जो प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है, ये सब मामले में वो घिरेंगे। इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि अभी गुजरात ये जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका नाम है महमूद मदानी जी, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, महमूद मदानी हैं, और वो 2006 से 12 तक राज्यसभा का सांसद भी रहे, और वो एक जमाते उलमा-ए हिंद नाम का एक संस्था चलाते हैं। उनका कहना है, बहुत तेवर ढंग से कहते हैं, क़यामत तक, जब तक क़यामत है तब तक ये शरिया कानून लागू रहेगा। किसी भी हालत में जो है ये शरिया कानून जो है, हमारा इस्लामिक कानून जो है, इसे नहीं हटाया जा सकता है। यही बात नहीं रुकती है, तब मोदी जी भी जो हैं वो अपने ढंग से भी बहुत ढंग से बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री में जो है वहाँ जाकर उनसे मिलकर इस विषय में चर्चा किए हुए हैं, और चर्चा करके कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स को भी, कुछ वहाँ के जो जिनका कहा जाता है कि मुस्लिम लोग उनका बात मानते हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के प्रिंस हैं, उनको जो है इनवाइट किया जा रहा है स्पेशली बोलने के लिए कि यूसीसी अच्छा है, इसे अवश्य लागू भारत में होना चाहिए, संविधान में भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे ज़रूर लागू होना चाहिए। और अगर लागू नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है। यूँ तो बहुत लोगों ने आज़ादी के 75वें साल के बाद भी, नेहरू जी भी लागू करने के लिए सोचे थे, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी सोचे थे, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, शायद ये कर डाले, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं 370, और राम मंदिर का जो है बहुत ऐसे काम किए हैं, तलाक के बारे में, मुस्लिम लोगों का तलाक का भी एक कानून बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पे लोगों को कुछ ध्यान जा रहा है,
और लोग सोच रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी जो है यूसीसी लागू कर सकते हैं। हाँ, और एक बता दूँ, भारत में ये जो है, थोड़ा बता देता हूँ कि ये 200 साल पहले की अंग्रेज़ों द्वारा भी लाया गया था। अंग्रेज़ों ने लोगों ने भी इसे लागू करने के लिए सोचा, लेकिन लागू नहीं हुआ था। मात्र भारत का एक राज्य है जिसमें वो गोवा आता है, वहाँ पे यूसीसी लागू है, लेकिन वहाँ समस्या ये है कि हिंदू जो है वहाँ 2 शादी कर सकते हैं। इस ढंग से वहाँ एक गोवा में ये यूसीसी का कुछ अंश तक लागू है। तो आप मिला जुला के देखें कि ये समस्या जो है बना हुआ है। अगर लागू हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा विरोध भी होगा, कुछ आदिवासी लोग विरोध करेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसको पुरजोर विरोध करेंगे। अगर देखते हैं आने वाले समय में इसका कहाँ तक प्रभाव रहता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यूसीसी लागू करना चाहिए, क्योंकि ये समान अधिकार है और महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का अधिकार के साथ ये कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रख रहा है ज़्यादा, और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।